मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास जो क्रोमियम से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये येलो कलर कंपाउंड्स होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखेंगे कि आपके पास क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स क्रोमिक और डाइक्रोमिक एसिड्स के सॉल्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स आप इनका स्ट्रक्चर अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास क्रोमेट का स्ट्रक्चर भी टेट्राहीड्रल है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो डाइक्रोमेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ये डबल लाइंस बनी हुई हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल के अंदर, वहाँ पे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं पोटेशियम क्रोमेट को। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पोटेशियम क्रोमेट होता है ये क्रोमिक एसिड की सॉल्ट होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो पोटेशियम क्रोमेट है यानी कि K2CrO4 ये स्टूडेंट्स आपके पास येलो कलर्ड कंपाउंड होता है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स देख लेते हैं। प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको थ्रू स्टूडेंट्स आपके पास जो क्रोमियम का कंपाउंड है उसको आपने क्या करना है, किसी भी अल्केलाइज सॉल्यूशन से रिएक्ट करा लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन गैस। यानी कि स्टूडेंट्स आपका पहला मेथड ये है कि आपने क्रोमियम कंपाउंड लेना है, उसको स्टूडेंट्स आपने इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन रिएक्ट करवा देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि अल्केलाइज सॉल्यूशन में आप प्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम क्रोमेट जनरेट हो जाएगा। प्लस स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्ट पोटेशियम हेलाइड की बन जाएगी, यानी कि इस केस में पोटेशियम ब्रोमाइड की प्लस वाटर। देन स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि क्रोमिक ऑक्साइड है आपके पास, उसको आपने रिएक्ट करवाना है अल्केलाइज सॉल्यूशन के साथ विद दैट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम क्रोमेट जनरेट होगा प्लस पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि आपके पास क्रोमिक ऑक्साइड है Cr2O3 प्लस अगेन स्टूडेंट्स आपके पास अल्केलाइज सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोरेट का। देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट हो रहा है पोटेशियम क्रोमेट प्लस स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह आपके पास पोटेशियम की हेलाइड जनरेट हो रही है प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं। ये मेथड हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास नेचुरल एक मेथड है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास नेचुरल क्रोमाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज CO.Cr2O3। अब स्टूडेंट्स इसको आप क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि पोटेशियम क्रोमेट का जो रिजल्टिंग मैस है वो जनरेट होता है जिसको आप वाटर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये स्ट्रक्चर है FeCr2O4। इसको स्टूडेंट्स आपने पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाना है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप रिएक्ट करवाएंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम क्रोमेट जनरेट होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आयरन की ऑक्साइड जनरेट होगी प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाएंगे प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आयरन की ऑक्साइड जनरेट हो जाएगी एंड देन स्टूडेंट्स आपके साथ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास ये येलो कलर के कंपाउंड होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स आपके पास लेड के कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स इसका टेट्राहीड्रल ही होता है, एक आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है जबकि स्टूडेंट्स आपके पास 3 डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन आपके पास अटैच होते हैं। इस पूरे आयन के ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स जो आपके पास क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन होते हैं यानी कि CrO4 2 नेगेटिव और स्टूडेंट्स आपके पास जो डाइक्रोमेट आयन है यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपके पास एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर इंटरचेंज हो रहे होते हैं। वो कैसे, उसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये आयन है क्रोमेट का Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स होता क्या है बेसिकली कि ये आपके पास जो दोनों आयंस होते हैं ये इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई अल्केलाई डालें सॉल्यूशन के अंदर तो अल्केलाई क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट करेगा। वो हाइड्रोक्साइड आयंस जो होंगे हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो आपके पास ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द ली शैटलर प्रिंसिपल। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो आपके पास क्रोमेट आयन ज़्यादा जनरेट होंगे। जबकि स्टूडेंट्स अगर हम कोई एसिड डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा कि आपके पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहा होगा और डाइक्रोमेट आयन ज़्यादा जनरेट हो रहे होंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को कि आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि आपके पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये रेड कलर के क्रिस्टल्स दे रहे होते हैं।
रेड कलर जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं। प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स कि आपके पास आप क्या करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप कन्वर्ट करते हैं एसिडिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके, यानी कि आप ऐसी एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि पोटेशियम क्रोमेट लिया, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाया। सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करवाया तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस H2O, यानी कि आपने एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड की वही इक्विलिब्रियम वाली, तो आपके पास इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट जनरेट हो गया। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एक और मेथड होता है कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट के साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट है आपके पास, उसका रिएक्शन आप करवा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड से, और स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट क्या जनरेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl और सोडियम क्लोराइड आपके पास जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ऑरेंज रेड कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि क्रोमियम जो होता है, दोनों क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है जिसने उसको जोड़े रखे होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, जबकि एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है दोनों साइड्स पे। इसका स्ट्रक्चर याद रखना स्टूडेंट्स आसान है, और पूरे आयन पे आपके पास नेगेटिव 2 चार्ज होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये डाई नेगेटिव आयन होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास क्रिस्टलीन रेड कलर का सॉलिड है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसका जो एसिडिक सोल्यूशन होता है ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन स्टूडेंट्स क्या करती है, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी। वो आपके पास स्टूडेंट्स जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या जनरेट होगा, सल्फर आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन विद फेरस सल्फेट है कि स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या करता है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है प्लस आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रेजेंट है। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास फेरस सल्फेट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको उसकी रिस्पेक्टिव सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे Fe2SO4 होल थ्राइस, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास H2O बन जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास K2SO4 ये जनरेट हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम सल्फेट जनरेट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमियम सल्फेट जो है वो जनरेट हो जाएगा SO4 होल थ्राइस। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ही हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा होता है, वो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह होगा। आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से आ रही होंगी, आपके लिए याद रखना जो है वो आसान होगा। पोटेशियम सल्फेट स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा, पोटेशियम सल्फेट प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमियम सल्फेट जनरेट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जनरेट हो जाएगा, स्टूडेंट्स, और आपके पास क्या होगा कि आयोडीन जो मेन पर्पसली आपने यूज़ किया था वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन आ जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि H2SO4 इसी तरह यूज़ करते हैं, प्लस स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं NaCl यूज़ करते हैं, प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे होते हैं K2Cr2O7, ये जनरेट कर रहा होता है स्टूडेंट्स आपके पास NaHSO4 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास CrO2Cl2 जनरेट होता है। स्टूडेंट्स ये एक तरह का जो क्रोमाइल क्लोराइड जो कंपाउंड है आपके पास स्टूडेंट्स वो आप याद रखेंगे कि ये आपके पास सॉलिड मेटल की येलो कलर की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम सल्फेट जनरेट हो रहा होता है K2SO4। देन स्टूडेंट्स इसके थोड़े से यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपने अपनी बहुत सारी लैब के अंदर जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर आप यूज़ करेंगे, इसको आप इंडिकेटर के तौर पे भी इवन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको क्रोम टैनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसको डाइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि पोटेशियम पर मैंगनेट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी आपके पास एप्लीकेशंस क्या हैं। थैंक यू।